नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आज एक नए विषय के साथ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है एक चाह जीने की राह। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए। यदि मेरा विषय कहीं न कहीं आपके दिल को छूता है, जिस विषय में मैं बात करती हूँ, और आपको लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन विषय मैंने उठाया है, एक सही मुद्दा है जो हमारी आपकी सभी की रूटीन लाइफ में ये घटनाएं घटित होती हैं, तो ज़रूर आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। तो मेरा जो आज का विषय है वो ये है कि आपकी चाह, चाह माने इच्छा, आप जो इच्छा रखते हैं, आप जो चाहत रखते हैं, यदि आप उसको ज़िंदा रखते हैं, ऐसे नहीं जीना नहीं, उसको मुझे लगता है जीना नहीं कहते कि आप जी रहे हो, ज़िंदगी के बोझ को ढो रहे हो, तो ज़िंदगी एक बोझ नहीं है। ये भगवान का दिया एक बहुत ही नायाब और सुंदर सा तोहफा इंसान को मिला है। ज़िंदगी को पूरी इच्छा शक्ति के साथ जीना ही ज़िंदगी कहलाता है। मैंने देखा है, मैंने अपने कुछ आसपास के लोगों में, कुछ सगे संबंधियों में, वो रोज़ किसी न किसी बात को लेके रोना रो के बैठते हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो वो रोज़ किसी न किसी बात का रोना रोते रहते हैं। ऐसे रो रो के ज़िंदगी नहीं चलती है। उसको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाइए। अच्छा, उनका रोना क्या है, ज़रा इस बात पे भी हम गौर करते हैं। उनका रोना है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है। किसी के पास अरे फलां लोगों ने इतने अच्छे कपड़े पहने, मुझे तो मिले ही नहीं। अरे वो लोग जाने कहाँ-कहाँ घूम के आते हैं, मैं तो बस चारदीवारी में। मेरे पास तो यही चूल्हा-चौका, यही परिवार, यही सब कुछ, इसी में ज़िंदगी ख़त्म हो रखी है। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो बस यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। दर्द ही दर्द है ज़िंदगी। आप अपनी हरकतों से अपने जीवन को एक ट्रेजेडी बना रहे हो। सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, उनके फाइनेंशियल को लेके, या फिर किसी के बच्चों को लेके है, किसी के हस्बैंड वाइफ को लेके हैं, किसी को नौकरी को लेके है, एजुकेशन को लेके है, उन्हें सक्सेस होना है, कुछ नहीं मिल रहा है। बट इट डज़न्ट मीन कि आप उसका रोना रो रो के अपनी ज़िंदगी को जो है ना और ज़्यादा मुश्किल कर दीजिए। पेशेंस रखिए। यदि आप में पेशेंस है तो समझिए ये सब आपको मिलेगा। आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, और आप जो उसकी ओर जो अपने आपके जो एक्शंस हैं, आप क्या कर रहे हो उसके लिए, जो आप पाना चाहते हो उसके लिए आप कर क्या रहे हो, अगर आप उस पे ध्यान देंगे तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आपकी भी होगी। लेकिन अगर आप इस तरह से रोना रोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप खाली अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सारी चीज़ें, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये पाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस रास्ते पर चलते-चलते आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएँगे, बहुत सारी मुश्किलों का आपको सामना भी करना पड़ेगा, हर्डल्स आएँगे, उनको पार करना पड़ेगा। बहुत बार आपका मन करेगा कि नहीं यार अब मुझसे नहीं होता, ये चीज़ भी मुझसे नहीं सँभल रही, वो चीज़ भी मुझसे नहीं सँभल रही है, तो मुझसे नहीं होगा, आप गिव अप कर देंगे। यही आपकी सबसे बड़ी हार है। आपको गिव अप नहीं करना है। आपको गिव अप नहीं करना है, ना किसी चीज़ को छोड़ना है। बस बस एक दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहना है, डटे रहना है अपने कर्म पथ पर। आप यकीन मानिए, वक़्त बदलेगा, वो ज़रूर बदलेगा। वक़्त का तो काम है ना बदलना।
वक्त का काम है बदलना, तो फिर आप क्यों रुक रहे हैं? मूव करते रहिए, मूव करते रहिए, एक जगह में आपको रुकना नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर जो भी मन में आपके, जो दिमाग में आप टारगेट लेके चले हों, मुझे ये करना है, वहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए एक तो आपको ज़रूरत होगी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की। और उस स्ट्रैटेजी में सबसे जो अहम रोल जो प्ले करता है वो आपका समय है। अपने समय को देखिए, रूटीन के काम तो करने ही करने हैं, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, वो करने हैं आपको। लेकिन इसके साथ साथ अपने समय को इस तरह से बांटना है कि वो आपके वो काम भी मैनेज हो जाए। और आपने ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कौन सा समय निकालना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये वो समय है जो आप रोने धोने में ये वेस्ट करते हो ना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, दिमाग में आप कचरा भर रहे हो। आप ये सब सोच सोच के अपने दिमाग में कचरा भर रहे हो, और अच्छा सोचने के लिए आपके पास जगह ही नहीं बची है, क्योंकि उसमें कचरा भरा है। आप रोना रो रहे हो, फिर और एक टेंशन क्रिएट कर रहे हो, और ना जाने आपको कितने प्रॉब्लम्स इसके बाद आती है। किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपने माइंड को रिफ्रेश करें। कैसे करें वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो आपकी रूटीन की लाइफ है, दिनचर्या है, उसमें एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आप कितने बजे उठते हो, आप क्या करते हो, सुबह उठ के ही आप क्या करते हो। तो पहला जो काम है वो ये करना चाहिए कि आप एक गिलास पानी पियो। बेहतर होगा वो हल्का गुनगुना हो। उसके बाद आप जो है फ्रेश होके आइए बाथरूम से। थोड़ी देर, यदि आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी टेंशन है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको माइंड में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, और बार बार आपका मूड स्विंग होता है, तो उसके लिए थोड़ी देर बैठिए, अनुलोम विलोम, है ना, ऐसे इस तरह से एक नाक से सांस लेनी है, दूसरी से छोड़नी है ना। जिससे आप छोड़ोगे दोबारा उसी से लेनी, और पहली वाली से छोड़नी है। इससे जो आपको फर्क पड़ने वाला है, यकीन मानिए, इट्स अमेजिंग। आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा, आप एनर्जेटिक भी हो जाओगे। वो जो कचरा भरा है ना आपने अपने दिमाग में, वो ज़रा बाहर हटेगा, क्योंकि इस दौरान हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो मेन कचरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आपके माइंड में जा रही है, आप उसे इनहेल कर रहे हो, और अपने दिमाग का कचरा कर रहे हो। तो उस कचरे को पहले साफ करना है, क्लीन करना है। उसके बाद ही फ्रेश माइंड से आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके बॉडी में भी आएगी। तो ये आपकी जो है दिन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब आपको बाकी रूटीन के काम करने जो आप करते आ रहे हैं उसे करिए। तो फिर आप देखिए कि जब भी आप बीच में अपने लिए रेस्ट का टाइम निकालते हैं, आप एक जगह बैठिए, आप ज़रा आंखें बंद करके ध्यान से सोचिए कि ये सब तो चलता आ रहा है, ये आप करते आ रहे हो, आप इतनी उम्र बीत गई, आप यही सब करते आ रहे हो, कोई डिफरेंस ना आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। तो क्यों ना कुछ इसमें एक ऐसी कड़ी जोड़ी जाए जो डिफरेंस भी ला दे, आपको नया भी लगे। आप अपने माइंड में कचरा ना भर के, बल्कि अपने माइंड को आप वहाँ फोकस करें, तो इससे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। जैसे कि पहला जो फ़ायदा होगा वो ये होगा, जो बहुत टाइम से आपका काम पेंडिंग पड़ा था वो हो जाएगा। माने आप अपने मन की किसी रुचि को जगाइए, वो रुचि कुछ भी हो सकती है। आपके दिमाग में कचरा ना भरे, इसके लिए आपको अपने माइंड को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे बिज़ी रखना? वैसे तो आप काम में रोज़ बिज़ी रह रहे हो, लेकिन उससे आप बोर हो रहे हो।
अपने मन की एक चाह, एक इच्छा को जगाइए जो आप सदा से करना चाहते थे, हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए आपके पास वक़्त नहीं था। तो उस इच्छा को जगाइए और उस पे फ़ोकस करिए। वो जैसे हमारी घरेलू महिलाएँ भी होती हैं, हाउसवाइफ़ होती हैं, उनको किसी को कढ़ाई का शौक है, किसी को बुनाई का शौक है, किसी को सिलाई का शौक है, लेकिन वो उसके लिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रही है। तो उस टाइम को मैनेज करना आपको सीखना है, खुद के लिए और खुद के माइंड रिफ्रेशिंग के लिए। क्योंकि माइंड रिफ्रेश करना है ना आपको, अपने मन की इच्छा को जगाए रखना है ताकि आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो बोरिंग ना हो जाए, ये रोने-धोने वाली ना हो जाए। आप वो कर सकते हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है, अंदर से आपकी आवाज़ आनी चाहिए। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो आप चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। सबसे पहला काम यही कीजिए, अपने अंदर की चाह को जगाइए। वही आपकी सक्सेस तक की राह बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, जो मेरे चैनल का नाम है एक चाह जीने की राह। तो यही मेरा अर्थ है इस चीज़ से कि आप जो है ना अपने जीने की राह को इंटरेस्टिंग बनाइए। किससे बनाना है? अपनी इच्छा से, जो आप करना चाहते हैं। औरों के लिए आप परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप अपनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप समाज के लिए हो सकता है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? जिससे कि आपका सफ़र भी आसान हो जाए और ये सब कुछ आपको इंटरेस्टिंग भी लगे कि लाइफ जीने के लिए है, वेस्ट करने के लिए नहीं है, रोने-धोने के लिए बिल्कुल नहीं है और ऐसे मतलब सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कितने अच्छे कर्मों से आपको ज़िंदगी मिली है, उसे एक उत्साह के साथ जीना ही जीना कहलाता है। तो आज जो मैंने बात की वो यही थी कि आपको एक इच्छा जगानी है, उस पे काम करना है, अपने दिमाग को रिफ्रेश करना है और उसके लिए एक सही स्ट्रैटेजी बनानी है। टाइम को डिवाइड करिए, वो टाइम आप अपनी दिनचर्या से ही ईज़िली निकाल पाएँगे, ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं कि कहीं और से टाइम आने वाला है, ये दिन जितने घंटों का है उतने ही घंटों का है, लेकिन इसी में से आपको वो टाइम निकालना है। आप इज़िली निकाल भी पाएँगे क्योंकि आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं। जब भी आप बाकी के जो रूटीन के काम होते हैं उनसे जब फ्री होते हो तो आप कचरा भरना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में कि अरे यार ये टेंशन है मुझे, अरे ये टेंशन है, फिर उसका रोना रोएँगे, फिर ये वो सो नो, इन सब चीज़ों को नो करिए। अपने टाइम को निकाल के फ्रेश माइंड से सोचिए कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है, तो आप उस पर रुचि दिखाइए, उसके लिए टाइम थोड़ा सा निकालिए। ये थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते निकालते एक दिन आप उस चीज़ को कैप्चर कर पाएंगे कि हाँ मुझे यहीं पहुँचना था, मुझे यही करना था। और ऑटोमेटिकली जब आपकी रूटीन बनती है, आपने थोड़ा थोड़ा टाइम रोज निकाला, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा टाइम करके अब आपकी जो है दिनचर्या में, दिनचर्या की आदतों में ढल गया है। वो निकालना है तो निकालना है और इतने में मुझे यह काम करना है। तो जब आप इतना कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी लाइफ एकदम से चेंज होने वाली है। आप कुछ नया करने वाले हो, आपके जीने का तरीका बदलेगा, आपके रहन सहन का ढंग बदलेगा, आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा जो बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप रहना चाहिए, हमेशा हाई रहना चाहिए। जब इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना तो वो उसके अच्छे विचार भी आते हैं, वो अच्छा सोचता भी है और अच्छा करता भी है। फेलियर के ऐसा नहीं है कि वैसे फेलियर के चांसेस फिर कम रहते हैं, लेकिन फेलियर जो आते हैं हमारी लाइफ में वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। तो घबराना नहीं है कि यार एक बार में मैंने ये ट्राई किया तो फिर ये मेरा काम नहीं बना। कोई बात नहीं, नहीं बना उस फेलियर से आपने क्या सीखा?
आप ध्यान से सोचिए, जो आपका फेलियर था, आप कहाँ फेल हुए, आपने वहाँ पर कौन सी गलतियाँ की जो अब आपको रिपीट नहीं करनी है। फिर उन गलतियों को बेहतर कीजिए, उसे बेहतर तरीके से मैनेज करिए, उसे सही कर दीजिए, फिर एक कोशिश कीजिए। तब तक आपको हार के थक के बैठना नहीं है, जब तक कि आपसे परफेक्टली वो काम ना हो जाए। फिर देखिए रिजल्ट आपके सामने कैसे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा विषय। हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।